द्वार के अंदर जो बिकी हुई हो और वह बेचारी राजकुमारी उसका सिर मुंडा हुआ हो, हाथ में हथकड़ी, पांव में बेड़ियां हो, 3 दिन से भूखी हो, डेली पर बैठी हो, एक पांव अंदर एक पांव बाहर हो, हाथ में सूप हो, सूखे उड़दों का भोजन हो और शीलवती हो, पवित्र हो, आंखों में आंसू हो, होठों पर मुस्कान हो, अगर ऐसी कोई कन्या मुझे आहार देगी तो मैं ग्रहण करूंगा, अन्यथा मेरा उपवास चलता रहेगा। महावीर इस अभिग्रह की पूर्ति में एक चंक्रमण हर रोज करते हैं, एक चक्कर लगाते हैं। वे आ गए थे यहाँ कौशाम्बी में आ गए थे। महावीर किसी से कोई संपर्क नहीं रखते थे। भाई कौशाम्बी में यहाँ तो हमारी रिश्तेदारी है, राज परिवार से हमारी रिश्तेदारी है, ऐसा कुछ मतलब नहीं है। वे तो आते हैं और चले जाते हैं। आज महाप्रभु के पावन चरण इस वीथी का इस गली में आ गए। प्रतीक्षा का साक्षात रूप चंदन बाला जो दान देने के लिए उत्सुक थी, वह बैठी हुई देख रही थी कोई भिक्षु आ जाए, और उसने देखा आते हुए महावीर को। महावीर उसने पहचान लिया, महावीर है। उसका मन हर्षित हो गया। उस दुख में भी, पीड़ा में भी, जबकि रो रही थी, महावीर को देखकर वो मुस्कुरा पड़ी। वह महावीर को देख रही थी, महावीर आगे आ रहे थे। आए, खड़े हुए, एक नजर डाली, सब देखा, सारे अभिग्रह मिल रहे हैं, केवल एक बात, आंखों में आंसू नहीं थे। मुस्कुराहट और आंसू साथ साथ हो, पूर्ण नहीं हुआ, फलित नहीं हुआ। महावीर मुड़े और चले गए। चंदना ने देखा महावीर चले गए। महावीर ने कुछ भी नहीं दिया, महावीर ने मेरी बात भी नहीं सुनी, वो तो मुझसे बोले भी नहीं, चले गए। क्या मैं इतनी हतभागिनी हूं, मैं इतनी पापी हूं जो महावीर ने भी मेरी बात नहीं सुनी, फिर दुनिया में कौन सुनेगा। वह अपने अंतर में इतने खेद खिन्न हुई, उसके ये शब्द, दासी के प्राण पुकार रहे महावीर प्रभु, महावीर प्रभु, दासी के प्राण पुकार रहे महावीर प्रभु, महावीर प्रभु, दासी के प्राण पुकार रहे महावीर प्रभु, महावीर प्रभु, दासी के प्राण पुकार रहे महावीर प्रभु। ये पुकार शब्दों में नहीं थी, प्राणों से थी। दासी बनी चंदन बाला बोल नहीं सकी, आवाज नहीं दे सकी, केवल मुख से रुदन ही निकला। रो पड़ी वह, सुबह कर रो पड़ी। महावीर भी चले गए। अब कौन भिक्षु लेगा, मैंने तो सोचा था कुछ देकर फिर मैं खाऊं, ये भी चले गए। और बंधु वो पुकार महावीर तक पहुंचती है। देखा
से आंसू की धारा। महावीर के देखते हुए मुस्करा पड़े। महावीर भिक्षु और वो परम दयालु, परम कृपालु, उनके पावन चरण सिर से मुड़ गए चंदना की ओर। उस पुकार में इतना दम था, इतनी शक्ति थी, जाते भगवान लौट आए हैं और आकर सीधे ही चंदना के सामने कर दिया। और चंदना ने जैसे बन पड़ा, हथकड़ी बंधे उन हाथों से, जितने दाने उठ सके उससे उसने उठाए और महावीर की अंजलि में डाल दिए। महावीर ने 5 महीने 25 दिन का वो व्रत उरद के उन बाकुलों से खोल लिया। और इस पारने के साथ फिर से आकाश गूंज उठा, अहो दानम, अहो दानम, अहो दानम। नगाड़े बज उठे और उसके साथ पुष्प वृष्टि भी हुई, स्वर्ण भी बरसा, वस्त्र भी बरसे और दैवीय कृपा से एक क्षण के अंदर वो हथकड़ियां और बेड़ियां सब विलुप्त हो गई। वहां स्वर्णाभूषण थे और उनके देह के ऊपर अद्भुत सुंदरतम वस्त्र थे। सिर के ऊपर सुंदरतम केश राशि। चंदना खड़ी होकर हाथ जोड़कर प्रभु को नमन कर रही थी और बार बार उनको नमन कर रही थी। बंधुओं, ऐसा ही होता है, प्रभु का दर्शन, प्रभु को नमन करना, सारे पाप आज उस दान से, प्रभु के दर्शन से सबके सब क्षीण हो गए, नष्ट हो गए और सारे कष्ट और दुख दूर हो गए। ऐसा घटित हो गया और हम सभी उन महाप्रभु को वंदन और नमन करते हैं। एक बार बोलेंगे इस बारे में फिर से, भारत मंगला चार प्रभु की जय बोलो। भारत मंगला भारत मंगला चार प्रभु की जय बोलो। भारत मंगला महाप्रभु की जयकार करने से सदा आनंद और मंगल होता है। प्रेम के साथ बोलेंगे, बोलो भगवान महावीर स्वामी के। देवों ने जयनाद किया। महावीर लौट गए। चंदन बाला के सभी दुख अब दूर हो चुके हैं। पूरी नगर के अंदर चर्चा, क्या हुआ, क्या हुआ। लोग दौड़े भागे हुए आते हैं, सुनते हैं। और मृगावती ने सुना कि नगर के अंदर एक ऐसी घटना घटी हुई। और ये सुनते हैं ऐसे हुआ, कोई भिक्षु हैं वो आए थे और एक घर के अंदर सोना बरसा, भाई हम भी देखें। और राजा शतानी के भी और रानी मृगावती भी रथ में बैठ करके वहां पर पहुंचे। भीड़ लगी हुई थी, दुनिया वहां पर। चंदन बाला चुपचाप प्रभु गुणगान कर रही थी। धना वह भी लौट आया लोहार को लेकर के। ये क्या हुआ मेरी बेटी चंदना? अरे क्या हुआ? प्रभु की कृपा हुई, उन्हीं की कृपा से सब कुछ हो गया। धन्य, हमें तो दर्शन भी नहीं हुए। कौन थे वो महावीर भगवान थे। मृगावती ने देखा चंदन बाला को, कुछ समझ नहीं आ रहा। राजा से कहा, क्या बात, तुम समझ रही लड़की कौन है? नहीं, मैं तो नहीं समझ रहा। मुझे तो ये वसुमती लगती है। वसुमती? हाँ, वसुमती लगती है। वह रथ से नीचे उतरी, आगे बढ़ी, निकट आई, पहचाना और नम्रता की मूर्ति ने, चंदना ने झुककर
मासी को प्रणाम किया। मासी ने तो गले से लगाया, बेटी बेटी वसुमती, हम तो तुझे ढूंढवा रहे थे, हमें जो पता चला बहुत दुख है, हम खेद व्यक्त करते हैं, हमारी वजह से सब विनाश हुआ। राजा हाथ जोड़े अपराधी की तरह खड़े थे, हो गया जो हो गया, चलो अब हमारे महलों में चलो, जो हुआ उसकी क्षमा चाहते हैं, बेटी तुम्हारे से महलों में चलो। मासी मैं कहीं नहीं जाऊंगी। क्यों, क्या बात, तुम्हारा घर है, सब कुछ तुम्हारा ही तो है। नहीं, अब तो शरण महावीर की है, अब तो मैं यहाँ रहूंगी, और जब महावीर की साधना पूरी हो लेगी उनके चरणों में जाऊंगी। मैं अब कहीं और नहीं जाती हूँ। उनसे बहुत कहा, पर वो इस बात से विचलित नहीं हुई, धनावय के यहाँ रही तब तक जब महावीर को केवल ज्ञान हुआ और तीर्थ की स्थापना हुई। ये केवल ज्ञान कब और कहाँ और कैसे हुआ, करते हैं थोड़ी सी बात उस महाप्रभु की साधना की। महापीर प्रभु की ये साधना चलती रही, इसके बहुत आंकड़े हैं बंधुओं, वो सब प्रस्तुत करने की स्थिति आप भी महसूस कर रहे हैं, मैं भी महसूस कर रहा हूं। बस इतना ही समझ लो, महावीर प्रभु की साधना चलती रही। भगवान ने यूं विहार विचरण करते हैं, एक जगह वन में जाकर ध्यान किया। पास में गांव है, उस गांव का नाम छम्माणी है। गांव से तो कोई तात्पर्य, अभी महावीर ने कहीं भिक्षा के लिए भी नहीं जाना है, कुछ नहीं है। महावीर ध्यान में खड़े हो गए। फिर एक बार कर्मों ने उत्पात रच दिया, और जो मैं महावीर के शब्द कह रहा था, कडाण कमाण मुखो अथी, किए हुए जो कर्म हैं वो टाले नहीं जा सकते, वो तो भोगने पड़ते। महावीर ने बहुत कर्मों की निर्जरा कर डाली। एक कर्म अविशेष है, जब त्रिपृष्ठ भाव में उन्होंने शैया पालक के कानों में शीशा डलवाया था, और शीशा डलवा कर उन्होंने तब अहंकार के साथ कहा, पता लगा राज आज्ञा को उल्लंघन का क्या अर्थ होता है। वो तो ढेर हो चुका था, सब लोग कांप गए थे। राज आज्ञा उल्लंघन कितनी विकट बात है। अहंकार किया था और वह उनका कर्म निकाचित बना हुआ था। उस निकाचित कर्म के उदय का समय आ गया। छम्माणी गांव का एक खेतों में काम करने वाला किसान, यह गवाला कथाएं हैं, वह अपनी गाय लेकर के वन में यहाँ चराने के लिए आया है। गाय को लेकर आया है, गाय इधर उधर चर रही है, वह गवाला खड़ा हुआ, साधु कहाँ के हो? महावीर मोहन। डेरा कहाँ है? महावीर मोहन। तो यहीं जंगल में रहते हो क्या? महावीर मोहन। अच्छा, खड़े सीधे खड़े ही रहते हो क्या, बैठते नहीं? महावीर मोहन। और दो चार बात पूछी, महावीर मोहन। ये तो बोलता ही नहीं है भाई, चलो कुछ वह इधर उधर है। और क्या बोला महावीर से, ये गाय चर रही है, जरा ध्यान रखना, मैं भी आ रहा हूं। कहकर वो गया। गाय इधर उधर चर रही थी और निकल जाती है दूर। वापस लौट करके वह आया, गाय को ढूंढा, उसने पाया नहीं। महावीर से पूछा, साधु वो मेरी गाय कहाँ है? गाय तो थी नहीं वहां। गुस्सा करने लगा और फिर इधर उधर देखा, ढूंढा, और जब गाय नहीं मिलती है बंधुओं, वो क्रोधित हो गया। बोला तो बताता है नहीं बताता है, तो सुनता या नहीं सुनता है, मैं बताता हूं तुझे। और उसने
इतनी लंबी लंबी काष्ठ की कीलें जो किसी पेड़ की टहनियां थी वो उसने ली और ले करके कि तू मेरी बात का जवाब नहीं दे रहा, तू मेरी बात नहीं सुन रहा, क्रोध में आकर के उसने वो जो काष्ठ की कीलें थी वो ले और ले करके महावीर के कानों में चुन। भयंकर पीड़ा। कोई ये सोचे तीर्थंकर को पीड़ा नहीं होती होगी, वैसा न सोचे। शरीर तो शरीर है, पीड़ा सभी को होती है, भयंकर पीड़ा हुई। पर धन्य हो प्रभु को, उनकी समता को, उनकी क्षमा को, उनकी शांति को। उन्होंने क्रोध नहीं किया, जरा भी कुछ बोले नहीं, अपने प्रतिज्ञा को भंग नहीं किया, मौन चुप शांत खड़े रहे। गुस्सा करता हुआ वह इधर उधर गया, गाय उसकी मिल जाती है, ले जाता है, उसको ये भी नहीं सूझा कि मैं कीले निकाल दूं, वो तो जाता रहा। वो कीले चुभी रही कानों में, कई दिनों तक चुभी रही कानों के अंदर। महावीर के पारने का दिन आया है। महाप्रभु पारने के लिए इसी छम्माणी गांव में गए। यहां पर इस गांव के अंदर एक श्रेष्ठी है। बंधुओं, वह जो श्रेष्ठी है, श्रद्धाशील है, उसका नाम सिद्धार्थ है। महाप्रभु सिद्धार्थ के यहां चले गए, सहज रूप से, ऐसे ही जैसे जाते थे, सहज रूप से। आज सिद्धार्थ के यहाँ एक व्यक्ति आया हुआ है। वह व्यक्ति सिद्धार्थ का मित्र है। वो वैद्य था, उसका नाम खरक था। वो आया हुआ था, बैठा हुआ था।